साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया और मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। यानी मुज़ाकरात अमली तौर पे अब ख़त्म हो गए हैं क्योंकि हुकूमत इसके अंदर टाइम गेन करना चाह रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है और उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़िलहाल ऐलान किया है। जो स्टेटमेंट है वो अपोजिशन लीडर ने दी है। उन्होंने कहा जी हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। ये अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ने कहा और उमर अयूब खान का कहना था कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। और उन्होंने कहा हुकूमती कमेटी को बताया था कि 7 दिनों में कमीशन बनाया जाए, लेकिन इमरान खान ने आज खुद ही कह दिया मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम इस पर मिनवन अमल करेंगे। वजह यह है कि 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन के अंदर इन्होंने कमीशन बनाना था और बताना था अपोजिशन को जी हम इसके लिए रेडी है, आइए बैठिए, बैठ के हम तय कर लेते हैं कि कमीशन किस तरह बनाना है और किस तरीके से वो काम करेगा। उसके जो भी वो TORs होते हैं वो तय करने थे। बहरहाल इसके अलावा उन्होंने बताया जी कि जो उमर अयूब साहब ने कहा कि कल साहबजादा हामिद रज़ा साहब को रोकने के लिए जिस तरह पुलिस भेजी गई और जो हरकतें की जा रही हैं, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक फ़ैसला भी आया हुआ है, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कुछ गुस्से में हैं, उसका भी रिएक्शन है। लेकिन ये मुज़ाकरात अल्टीमेटली ख़त्म हो ही जाने थे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मांग रही है वो हुकूमत दे नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत अगर वो देगी तो हुकूमत फंस जाएगी। 9 मई की अगर असल तहकीकात हो गई तो पता चल जाएगा कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या था। और ये मामला शुरू होगा इमरान खान को अगवा करने से, जब उन्हें जबरी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हाई कोर्ट की बिल्डिंग को तोड़ते हुए। मामला वहां से शुरू होगा। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं लाओ सारी CCTV फुटेज। फिर ऐसे सवालात उठेंगे जो सवालात आज तक किसी ने पूछे ही नहीं या किसी ने जुर्रत नहीं की। यानी मिसाल के तौर पे अगर लोग कंटोनमेंट में जा रहे थे, सिक्योरिटी कहाँ पे थी? यानी एक आम आदमी भी है, उसके घर के अंदर अगर लोग दाखिल होना चाहेंगे तो वो डिफेंड करेगा अपने घर को। तो ये कैसे हो सकता है कि कोर कमांडर हाउस की तरफ लोग जा रहे थे और वहां पे किसी किस्म की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी? सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ चली गई थी? CCTV फुटेज उस वक्त की कहाँ गायब हो गई? ये बहुत सारे सवालात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती रही है। 26 नवंबर कत्लेआम सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। अभी कल ही अमेरिका में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, कांग्रेशनल मीटिंग हुई है और अमेरिका में लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबियां मिल रही हैं या मगरबी ममालिक में, और हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को वहां पे नाकामियां हो रही हैं। हालांकि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, उनके पास बड़ा बजट है, उनके पास कम से कम बहुत कुछ ऑफर करने के लिए है। हुकूमत ऑफर कर सकती है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीली ला सकती है, अपने इंटरनल मामलात को मगरिब के मुताबिक कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए होती हैं, वो अपोजिशन के पास नहीं होती। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो दबाव है और उनकी जो एफर्ट है उसका हुकूमत मुकाबला नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब ने एक पैगाम और भेजा है और ये पैगाम उन्होंने भेजा है मलिक रियाज को। मलिक रियाज को इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा वो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर सुनाया और उन्होंने क्लियरली अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा है कि आप सारा पोल खोलें और सारा कुछ बताएं। इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा कि वो बताएं कि किन जजों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन जर्नैलों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, किन सियासतदानों को रिश्वतें देनी पड़ी हैं, कैसे ये निज़ाम सिर्फ पैसों के लिए गिरवी रखा गया है। अलीमा खान ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से मुतालबा किया है। मलिक रियाज ने बहुत दफ़ा कहा कि मैं बता दूंगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे सीने में राज दफन है। यही बातें नवाज शरीफ भी हमेशा करते हैं और यही बातें मलिक रियाज भी करते हैं। मलिक रियाज एक कारोबारी आदमी है, नवाज शरीफ एक सियासी आदमी है। मलिक रियाज ये कहते हैं कि मुझे छेड़ो ना तो मैं किसी को नहीं छेड़ता। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे इक़्तिदार में रखो तो मैं राज जो है उनको राज रखूंगा। तो ये दोनों के अपने अपने मौके में, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो कहता है खोलो पोल, लाओ सारा कुछ मैदान में, बताओ किसने क्या खाया। बल्कि इसमें एक इजाफा कर देता हूं मैं और गुजारिश मलिक साहब से मैं भी कर देता हूं कि मलिक साहब आप ये भी बताएं कि किस किस सहाफ़ी ने आपसे क्या क्या खाया, किस किस को आपने ट्रैवल करवाया, किस किस को आपने प्लॉट दिए, किस किस को आपने सहूलत दी, किस किस ने आपसे पैसे खाए, किसने आपसे क्या लिया, वो भी बताएं जरा। ब्यूरोक्रेसी का तो बताएंगे आप, एस्टेब्लिशमेंट का भी बताएंगे, जर्नैलों का भी बताएंगे, जजों का भी बताएंगे, सियासतदानों का भी बताएंगे। तो जरा मीडिया वालों का भी जरूर बताइएगा कि मीडिया वालों ने आपसे क्या क्या लिया। इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को पैगाम दिया है। देखना यह है कि मलिक रियाज इस पैगाम पर अमल करते हैं या नहीं करते। वजह देखें, बड़ी सिंपल है। वजह यह है कि मलिक रियाज ने बहुत बड़े बड़े लोगों के कारोबार पे लात मारी है, वहां दुबई के अंदर कारोबार शुरू करके। अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चली गई है दुबई में।
अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोने का अंडा आ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि एक झूठी गवाही जिसके लिए बहुत दबाव डाला गया मलिक रियाज पे, वो गवाही भी नहीं मिल रही। और ये इस चीज को आप जोड़ के जरूर देखें इमरान खान साहब के वकील के स्टेटमेंट के साथ, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी मलिक रियाज वाली। इमरान खान के वकील ने जब फैसले का तफसीलात से इन्होंने कानूनी जायजा लिया है और फैसले की तफसीलात देखी है कि फैसला किस तरह लिखा गया है, तो उन्होंने एक बड़ा क्लेम कर दिया है। इमरान खान साहब के वकला बड़े खुश हैं, उनकी लीगल टीम बहुत खुश है इस फैसले को तफसील से पढ़ने के बाद। उनका यह कहना है कि ये जो फैसला है ये किसी और तरफ जा रहा है और शवाहिद गवाहियां वो किसी और तरफ जा रही हैं। यानी फैसला लिखने वाले ने इस चीज का जायजा ही नहीं लिया कि शवाहिद क्या कह रहे हैं और गवाहियां क्या कह रही हैं, दोनों में आपस में रब्त नहीं है। दूसरा, फैसले के अंदर जो है वो लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मामलात में तजाद है, तो ये बड़ा एक क्लियर केस है। अगर ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के हत्थे ना चढ़ा ये वाला मुकदमा, तो इसमें इमरान खान साहब को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम का मानना है। अब दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को यह बता दिया गया है, जो हुकूमती लीगल टीम है उन्होंने भी तो काम किया ना इस पे। देखिए, एक तरफ तो दावा किया जा रहा था कि बड़ा तगड़ा फैसला बन रहा है, बड़ी कोशिशें हो रही है, बड़े दिमाग इसके अंदर लगाए गए हैं, लेकिन सारे दिमाग लगा के सारी कोशिशें करके सारी कंसल्टेंसी लेने के बाद भी ये जो फैसला आया है ये फैसला कानूनी तौर पे मजबूत नहीं है। ये उड़ जाएगा, लोगों ने अभी तक इसके अंदर इतनी चीजें निकाल दी हैं, इस फैसले में बचेगा ही कुछ नहीं। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वकील है इमरान खान साहब के, वो बड़े खुश हैं कि हम इसको उड़ा देंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमत के वकला हैं, जो सरकारी लोग हैं, उन्होंने बताया लीगल टीम ने कि जनाब ये केस ठहरेगा नहीं। सिर्फ एक ही चांस है आपके पास कि मलिक रियाज खुद आकर गवाही दे दे और वो ये आकर कहे कि इमरान खान ने उससे रिश्वत मांगी और उसने इमरान खान को रिश्वत दी, तो फिर तो ये केस स्टैंड करेगा, अदरवाइज ये केस स्टैंड नहीं करेगा। एक तरफ हुकूमत जो है वो मलिक रियाज के ऊपर दबाव डाल रही है कि ईसीएल में डालेंगे, लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मलिक रियाज को एक लेवल तक ही वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अब मलिक रियाज साहब के साथ एक फड्डा डाल दिया है। मलिक रियाज को एक आधा धमाका करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फैक्ट्स सामने लाने पड़ेंगे ताकि सबको इस बात का अंदाजा हो जाए कि मलिक रियाज सिर्फ गरज नहीं रहा, वो बरस भी सकता है या कोई इंफॉर्मेशन निकाल भी सकता है। फिलहाल तो मलिक रियाज ने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाली। अमेरिका में लगातार नाकामियों पर नाकामियां हो रही हैं हुकूमत को, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबियां मिल रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसकी एक नई मिसाल है, जरा आप ये देखिए, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये किस तरह की इन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये जो विल्सन से मिले हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का साथी है और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये आम आदमी है साउथ कैरोलिना से, और इसका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से, डोनाल्ड ट्रंप का पुराना साथी है और बड़ा तगड़ा है। तो इससे जनाब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात कर ली। मोहसिन नकवी साहब ने इससे मुलाकात की और फौरी तौर पे जो वीडियो बनवा के पाकिस्तान भिजवाई गई कि चलवा दो मीडिया से, मेरी होगी मुलाकात, बड़े अहम आदमी से मुलाकात हो गई। इस आदमी को जनाब अहम तरीन करार दे दिया गया, बाजे बजा दिए गए कि जनाब मोहसिन नकवी की रसाई हो गई डोनाल्ड ट्रंप की टीम तक, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम आदमी जो विल्सन से मोहसिन नकवी मिल गया और बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो एक, अब ये जो बंदा है ना जो विल्सन, ये ईरान का बहुत बड़ा नकाद है, बड़ी तनकीद करता है ईरान पे, और ईरानी हुकूमत के खिलाफ इसने बहुत सारे बयानात भी दिए हैं, बहुत सारे मुबाहिसों का हिस्सा भी रहा है, सेमिनार, तकरीबात, ये सारी वो करता रहता है। अब इस बंदे से जब मुलाकात की मोहसिन नकवी ने, तो उसके चंद घंटे के बाद इस बंदे ने एक ट्वीट किया, और वो जो ट्वीट किया ये आप देख लें। ट्वीट में लिखा है फ्री इमरान खान, मिट्टी पा दिया सारे काम के ऊपर। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि ये कितना नालायक आदमी होगा मोहसिन नकवी कि ये एक बंदे को मिला है। काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की टीम का कोई बंदा फ्री इमरान खान नहीं कह रहा था, जिस बंदे को मोहसिन नकवी मिला उसी बंदे ने लिखा फ्री इमरान खान। अब आप इसकी नाअहली और नकम्मेपन का अंदाजा करें। पाकिस्तान में ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इस बंदे को देखें क्या बनाया हुआ है। कभी इसको वज़ीर आला लगा देते हैं लंबे अरसे के लिए, साल से ऊपर इसको वज़ीर आला रखा, तबाही फेर दी इसने, जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया, फिर इसको वज़ीर दाखिला बना दिया, फिर इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, क्रिकेट टीम का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो हर चीज की तबाही फेरता हुआ चला आ रहा है ये आदमी सिर्फ जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, और कैपेसिटी इसकी ये है कि एक आदमी को मिला जाके और उसको इसने इतना कायल किया कि उसने इससे जान छुड़ाते ही जाके फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया।